डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। उम्मीद है वीडियो नंबर 1 CBSE, ICSE, BSEB ऑल स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट को पसंद आया होगा। फिजिक्स 10+1 का क्लास है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 मोस्ट VVI है। अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म। बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। जितने भी चैप्टर +2 तक हैं, सारे चैप्टर को यह यूनिट चैप्टर 2 कमांड करेगा। सारे चैप्टर इसके अंदर आते हैं बेटे। धीरे धीरे देखिए मैं कितना आसान करता हूं इस चैप्टर को, और न्यूमेरिकल कितने आसानी से मैं बनाता हूं और आपको सिखाता हूं। सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कुछ बातें हैं सफलता के लिए। उन्होंने सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ रहस्य बताया है। सफलता 4 चीज़ों से मिलती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वाणी है। पहली है बेटे, जिंदगी का लक्ष्य तय करो। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं सलाम करता हूँ इस अनमोल रत्न को। जिंदगी का लक्ष्य पहले तय करो बेटे। अच्छी शिक्षा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी शिक्षा, कड़ी मेहनत और धैर्य, ये 4 बातें जिनके पास है बेटे, तो सफलता हर समय मिलेगी आपको। हर समय, नित्य प्रतिदिन इन 4 चीज़ों को अपने आप संजो के रखिए, आप अपने अंदर रखिए, और सफलता का स्वाद प्रत्येक दिन आप चखते जाइए। चलिए आगे देखिए। बेटे, चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। गैलीलियो साहब ने कुछ स्टेटमेंट मेजरमेंट के बारे में बोला है। बहुत खूबसूरत बातें कही है इन्होंने। मेजर व्हाट इज मेजरेबल। क्या खूबसूरत बात बोली है। क्या बोली है? मेजर व्हाट इज मेजरेबल। मेजर उसी को करो, मेजर उसी का किया जाता है, मापा उसी का जाता है जो मापने योग्य हो, मापने लायक हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सर। मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट सो। मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट सो। बहुत खूबसूरत गैलीलियो साहब। मैं इन पंक्तियों को आपके हवाले कर रहा हूँ। आप सोच कर बताएंगे, समझ कर बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट सो। गैलीलियो साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेटे, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं नेचर में जाऊंगा। नेचर में मैं पहले समझ लूंगा, उसके बाद बुक के पास आऊंगा। कारण सब समझा चुका हूं मैं। हर चीज़ें फिजिक्स की
केमिस्ट्री की नेचर से आती हैं बेटे। तो फिर मैं नेचर में क्यों न जाऊं? नेचर से मैं समझ लूँगा, उसके बाद फिजिक्स का स्टेटमेंट, केमिस्ट्री का स्टेटमेंट मैं समझूंगा, बुक का स्टेटमेंट समझूंगा। इतना जान लें कि एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम नेचर। दैट्स वाई फर्स्ट वी विल गो इनटू द नेचर, देन विल गो इनटू द बुक। बस मेरा पढ़ाने का तरीका यही होगा। आइए सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं दिमाग में जानता हूँ कि मेजरमेंट का मतलब हिंदी में होता है नापना, मापना। और जिस चीज़ से, देख लीजिए, जिस इंस्ट्रूमेंट नहीं बेटा, जिस स्टैंडर्ड से, सुनिए, पैमाने से, जिस चीज़ से आपको नापी जाती है, जिसको नापी जाती है बेटा, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जिसको नापी जाती है उसका क्या नाम है? नहीं जानता। जो नापता है उसका क्या नाम है? मैं नहीं जानता। कहाँ जानते हैं? चले मार्केट। मैं मार्केट के पास गया, मार्केट के पास कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास रेगुलर लेते हैं तो आपको कभी भी फिजिक्स में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे क्लास में। चलिए स्टार्ट कीजिए। सर बताइएगा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। ये पकड़ा, इस सिरे में क्या रखा, इस सिरे में क्या रखा। मैंने यहाँ शुगर रखी, मैंने यहाँ किलोग्राम रखी, किलोग्राम। ये क्या है? सर स्प्रिंग बैलेंस, तराजू जिसको कहते हो, स्प्रिंग बैलेंस। कहाँ गए? मार्केट, निश्चित मार्केट गए। जिस क्वांटिटी को आप नाप रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इसको मैं पीक्यू लिखूंगा, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। चलिए बोलिए मेरे साथ। सर जिस क्वांटिटी को मैं तौलवाना चाहता हूँ मार्केट में, एग्जाम्पल शुगर, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, एप्पल, फ्लावर, कुछ भी जिसको आप नपवाते हो, उस क्वांटिटी का नाम फिजिकल क्वांटिटी है। आगे बढ़िए सर। लेंथ को नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सर एरिया नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट नापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तमाम ऐसी फिजिकल टर्म हैं जिसको हम नहीं जानते हुए भी ये जानते कि बिना नापे संभव नहीं है, फिजिक्स को आगे लगाना संभव नहीं है। तो याद करो, बोलो मेरे साथ। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, पहली बात। और ना केवल मेजर्ड करें बट ऑल्सो, ध्यान समझो, उसमें हम फिजिक्स का लॉ लगाकर क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। फिजिक्स का लॉ लगाना जरूरी है। फिजिक्स का लॉ, सर इसमें कौन सा फिजिक्स का लॉ लगेगा? शुगर में। एकदम देख लो, एकदम आराम से। शुगर का बैग पकड़ लो, यहां से सोचना शुरू करना, आज छोड़ दो। सर शुगर तो नीचे चला गया, आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, तो नीचे किसने दिया? किसने लगाया? कभी नहीं बोलोगे ग्रेविटी, कभी नहीं बोलोगे ग्रेविटेशन पुल, कभी नहीं बोलोगे यहां देखो आसपास कोई है? नहीं सर, सिर्फ मैं हूं, मेरे साथ शुगर है, शुगर का थैला है। अब थैला को नीचे किसने खींचा? तो नीचे मैं देखता हूं तो धरती है,
बस आंसर मिल गया बेटे, रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे क्लास में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? धरती कहाँ से आया? नेचर से। नेचर से आया, केवल इतना ही बात बोलेंगे कि धरती, अर्थ किसी भी मास को अपनी तरफ खींचती है, बस इतना ही बात। अपनी तरफ क्या करती हैं? पुल करती हैं। अभी मुझको पता नहीं, वो अपनी तरफ बुला लेती हैं, बस इतना ही बात। तो देखिए, जिसमें हम फिजिक्स का लॉ लगा सकते हैं, फिजिक्स का लॉ डिस्क्राइब कर सकते हैं, बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, हर कुछ फिजिक्स का लॉ करके हम स्टडी कर सकते हैं, वो ही आपका फिजिकल क्वांटिटी आपको लगाना पड़ेगा, उसको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा। दूसरे सिरे पर क्या है बेटा? सर ये तो किलोग्राम है। किलोग्राम क्या किया? शुगर को नापा। एक में क्या होता है बेटा? इस जगह पर क्या हुआ? किलोग्राम, इस जगह पर क्या हुआ? शुगर। तो इसका नाम क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी को नापे, जो फिजिकल क्वांटिटी को नापे, इंस्ट्रूमेंट नहीं। इंस्ट्रूमेंट रख दें, किलोग्राम गायब हो जाए, क्या वो नाप लेगा बेटा? नहीं नहीं नहीं। तो इसको क्या किया? किलोग्राम, इसका नाम यूनिट है। यूनिट अभी तुरंत मैं बता रहा हूँ। क्या आपको रटने की जरूरत है? नहीं। ये किसने बनाया? ये सर वेट एंड मेजरमेंट आपका विभाग है। वेट एंड मेजरमेंट आपका क्या संस्था है? वेट एंड मेजरमेंट संस्था है, याद रखेगा। उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड तय किया। ए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किसको कहते हैं बेटा? जो चीज़ें संस्था तय कर देती है और बोलती है कि इसको आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो काम नहीं चलेगा, इसको मानना पड़ेगा। किलोग्राम जब आप तराजू पर रख देते हो तो आप मान लेते हो बेटा कि हाँ ये सही है, इसी मान को कहा जाता है स्टैंडर्ड। समझ गए? अगर आपको पत्थर रखकर अगर शुगर को नापा जाए तो आपका मान्य नहीं होगा, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। बोलिए यूनिट का मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलिएगा। वह स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर दे, नाप दे, उसको हम यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया? आगे आइए, अभी यूनिट के बारे में एकदम कम बात बोलिएगा। फिजिकल क्वांटिटी का देख लीजिए। पहले मैंने लिखा है कि फिजिक्स इज ए साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। क्या आप ये क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हो बेटा, कि एक भाग में शुगर रख रहे हो, दूसरे भाग में किलोग्राम नाप रहा है और आपको मार्केट में बेचारा बेचने वाला मेजर करके आपको दे रहा है। एक्सपेरिमेंट तो ही तो कर रहा है बेटा, और क्या कर रहा है वो? एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है बेटा। चलिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बोलिए, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इन टर्म्स ऑफ व्हिच द लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। एकदम आर कॉल्ड आपका फिजिकल क्वांटिटीज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, क्या लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं। क्या उसमें फिजिक्स का लॉ नहीं लगा सकते? एकदम लगा सकते हैं सर। क्या ट्रेंगल मेजर नहीं करते हो? ट्रेंगल का साइड नहीं लेते हो? यस, मास मेजर करते हैं, फिजिक्स का लॉ लगा सकते हैं। टाइम में भी सब कुछ कर सकते हैं। टेम्परेचर है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, प्रेशर है, तमाम इतनी चीज़ें हैं जहाँ हम क्या करते हैं बेटा? फिजिक्स का लॉ को हम लगा सकते हैं। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब देखिए यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी के बाद हल्की सी बात पहले समझ लीजिए। बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, तभी मज़ा आएगा। अब बताइए, आप मार्केट में गए, अब मैं मैंगो ले रहा हूँ, मैंगो का आप चाहता होंगे आप। बोलिए, मैंगो ले रहा हूँ। अब क्या करने जा रहा हूँ? देखिए, नेचर में जाइएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें साइंस ने लिखी हैं। सर मैंगो आप मेजर करने के लिए गए, शुगर मेजर करने के लिए गए। सुनिए, आप थम्स अप लेने के लिए गए, थम्स अप। सर आप मिल्क लेने के लिए गए। बताइए, मार्केट में अब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैंगो 5 दीजिए, मिल जाएगा? नहीं सर। क्या केवल केजी बोलते हैं? केजी आम दीजिए, मिल जाएगा? नहीं सर। क्या बोलते हैं? मुझे 5 केजी मैंगो चाहिए, मैंगो चाहिए। तुरंत दुकानदार तौल करके अच्छी तरह से यूनिट रख कर, फिजिकल क्वांटिटी रख कर तुरंत तौल करके दे दिया। क्या बोलने पर?
सर 5 और केजी दोनों को बोलना पड़ेगा तौल के लिए। जिसको तौल सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ क्या हुआ? मैंगो। तो मैंगो हो गया बेटा फिजिकल क्वांटिटी। मैंगो, मैंगो को फिजिक्स की दुनिया में क्या बोला जाता है? सर मास बोला जाता है। बहुत सुंदर, जिसमें क्वांटिटी भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, एकदम बोलता है उसको माल भरा हुआ है, उसको हम मास कहते हैं। तो मास फिजिकल क्वांटिटी हो गए। देख लीजिए मास आया है। जिसको क्या कहा? फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। और आपको 5 यानी नंबर और सर केजी क्या है? यूनिट। नंबर और यूनिट को मल्टीप्लाई करने के बाद ही फिजिकल क्वांटिटी बन सकते हैं। बेटा नोट कर लिया जाए, बिना कोई कारण का आपको फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? सर हम तो गए मार्केट, अब बन गया फार्मूला। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या होगा? सर नंबर होगा और एक सही यूनिट होगा। सही यूनिट होगा, ये नहीं कि किलोग्राम नापने के लिए गए लीटर वहाँ बोल रहे हो 5 लीटर मैंगो चाहिए। नहीं सर, 5 भी सही लिखो। अब बोलोगे क्या कि 5 लाख केजी आम दीजिए, ये कौन सा बात बोला गया? एक परफेक्ट नंबर, एप्रोप्रिएट नंबर, उसका साइज डिफाइंड होना चाहिए और उसके साथ नापने वाला भी डिफाइंड होना चाहिए, एप्रोप्रिएट यूनिट भी होना चाहिए। तो बोलो मेरे साथ फिजिकल क्वांटिटी का क्या फार्मूला आया? सर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला नंबर इनटू यूनिट आ गया। 5 केजी अगर बोल दिए तो मैंगो नाप के दे दिया। देखिए 10 केजी अगर आटा बोल दिया गया 10 केजी तो आटा दे दिया गया, शुगर दे दिया गया। शुगर अगर दे दिया गया तो कैसे? क्या 10 बोलने से शुगर मिल जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं मिलेगा। फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो सकता। अगर आप बोलिएगा कि केजी दे दीजिए, केजी शुगर, क्या वो डिफाइंड हो जाएगा? नहीं सर। तो क्या बोलने से डिफाइंड होगा? बोलो मेरे साथ। सर यहाँ 10 बोलना पड़ेगा और केजी दोनों बोलना पड़ेगा। अब बीच में सर मल्टीप्लाई होना चाहिए। सर मल्टीप्लाई 10 इंटू आपका केजी होना चाहिए। क्या हो गया? शुगर। शुगर में क्या होता है? सर मास होता है, तौल है ये। इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या फार्मूला हुआ? सर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला हुआ n इंटू यू, n इंटू यू, n इंटू यू। बस बस, और कुछ मत कीजिएगा। आगे बोलिए थम्सअप में क्या बोलते हैं? बोले थम्सअप खरीदने जाते हैं, गर्मी का सीजन है अभी, क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर 5 लीटर थम्सअप दीजिए। अरे सर 5 तो बोला नंबर, और लीटर हो गया लिक्विड का मेजरमेंट किया यूनिट, तो नंबर इंटू यूनिट आ गया। सर यहाँ भी नंबर इंटू यूनिट आ गया। क्या थम्सअप नहीं दिया? सर लिक्विड का मेजरमेंट यहाँ पर आ गया। सर एकदम सही बात। बोलिए मिल्क क्या बोलते हैं? सर मैं मिल्क बोलता हूँ 5 लीटर मिल्क दीजिए। क्या मतलब? नंबर इंटू यूनिट आ गया बेटा। नंबर इंटू यूनिट बोल दिया तो आपको क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो गई। तो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला नंबर इंटू यूनिट हो गया। एक दो बात और बताइए। लेंथ बोलो। सर मेरे घर के रूम का लंबाई 10 मीटर का है। 10 नहीं बोलते हो, 10 मीटर बोलते हो। क्या ये लंबाई आपका नहीं क्लियर हुआ? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ? क्या आपने 10 मीटर उस लंबाई को नापा नहीं? एकदम नापा, एकदम नापा। नाप के ही आप 10 मीटर बोले हैं सर। क्या आपने मीटर बोला कि मेरे घर का लंबाई मीटर में है? नो सर। क्या आपने केवल बोला कि मेरे घर का लंबाई 10 है? नो सर। क्या आपने बोला? बोलो सर। एक नंबर बोला जाता है और एक यूनिट बोला जाता है, तभी आपका डिफाइंड है। क्या ये यूनिट आपका लंबाई का लीटर में होगा? नो सर। क्या ये मीटर स्क्वायर में होगा? नो सर। क्या ये क्यूबिक मीटर में होगा? नो सर। क्या ये लीटर में होगा? नो सर। किस में होगा सर? मीटर में होगा, मीटर में होगा, मीटर। क्या सेंटीमीटर में हो सकता है? यस 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 यस। वेट किया जाए। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सारी
जो भी हैं यूनिट वो लेंथ की होती हैं बेटा। और जल्दी सब नोट किया जाए, पहले पेन पेपर पकड़िए, उसके बाद आप बताओ दुनिया में बेटा लेंथ किस किस रूप में आते हैं, यहाँ से नोट कर लिया जाए। आपका सिलेबस बहुत दूर तक जा चुका है, आप पेन और कॉपी पकड़ लीजिए, उसके बाद आप हमसे बात कीजिए। चलिए नोट किया जाए, लेंथ किस किस टर्म में आएंगे। जब जब भी लेंथ आएगा इस टर्म में आप लेंथ उसको मानेंगे, लेंथ मानेंगे। बोलिए सर, रूम का लंबाई बोला जाएगा, लेंथ बोलेंगे। रूम का विड्थ बोला जाएगा तो भी लेंथ मानेंगे। लेंथ ग्रुप्स हैं ये सबको मैं एल ही मानूंगा। सर रूम की हाइट है सर ये लेंथ होगा सर। चलिए आ गया, जल्दी आइए सर, आप सर्कुलर पाथ पर चले जाइए। ये सर पेरीमीटर 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 क्या है सर, ये रेडियस अगर आ रहा है तो 2 पाई आर सर, ये भी लंबाई है, ये भी लेंथ के रूप में ही आएंगे सर। पेरीमीटर जैसे बोलेगा लेंथ मान लीजिएगा, उसका जो भी यूनिट देगा मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर वो लिख करके तैयार हो जाइए, बट है वो लेंथ। सर सरकमफरेंस पूछा गया, सरकमफरेंस पूछा गया सर, ये भी आपका 2 पाई आर होगा, ये भी लेंथ के ग्रुप का होगा। लेंथ मानकर प्रॉब्लम हम आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए ये कहानी आ गया, मुझे इसी सर्किल में बता रहा हूँ सर। ये रेडियस बोल दिया गया, ये भी लंबाई है सर, ये भी लंबाई है, इसको भी आप लेंथ मानिएगा। सर ये सेंटर से पार करने वाला स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करने वाला, और एंड टू एंड आपका क्या होगा, टच करेगा सर्किल को। सर ये डायमीटर हो गया सर, डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है सर, रेडियस का दुगुना होता है। ये भी लंबाई का ग्रुप है सर। सर ये कोड का दिया गया, देख लीजिए कोड सर, ये भी लंबाई है सर, ये भी लंबाई का ग्रुप है सर। ये आर्क लेंथ कर दिया गया, ये आर्क लेंथ देख लीजिए, ये आर्क लेंथ का दिया गया, इसमें तो लेंथ ये सर, लेंथ है सर। सुनिए ये भी लंबाई का ग्रुप आ गया, सुनते जाइए एकदम। सर ये ट्रायंगल आ गया सर, ट्रायंगल का साइड सर, ट्रायंगल का साइड सर, ये भी आपका लंबाई का ग्रुप आ गया। चलिए ट्रायंगल का पेरीमीटर सर, पेरीमीटर तो मैं बोल दिया, ऑल साइड सम होता है। अगर ए है, बी है, सी है, सारे क्या करते हैं, साइड को सम करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया सर, क्या है सर, ये पेरीमीटर है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर हो गया। सर ये हाइट बोल दिया गया, मीडियन बोल दिया गया सर, मीडियन भी लेंथ का ग्रुप है सर। सर एंगल बाइसेक्टर का आ गया, कितना बात बोलूं साहब। चलिए पहले पकड़ लीजिए, क्या क्या रोग है आपके पास वो मुझको पता है। बोलिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लंबाई का पहचान क्या कर रहा हूँ, पहचान सोच के रखिएगा। सर बाइसेक्टर बोल दिया गया है, एंगल बाइसेक्टर, ये भी लंबाई का है। क्लियर हो गया, सारा कुछ मैं बता दिया, सारा कुछ बता दिया, मोटा मोटी जितना भी चीज़ है। सर लंबाई पहचानने का तरीका क्या है। सर 2 पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, याद रखिएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेंथ का मेजरमेंट स्ट्रेट लाइन बिटवीन सर 2 पॉइंट्स होगा। वो पॉइंट्स कौन कौन है सर, ए और बी। ए का नाम क्या होगा सर, सर ए का नाम इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल होगा सर, एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ। बी सर फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा सर, फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट मेजरमेंट, जी हाँ ये आपकी है, देख लीजिए हर जगह स्ट्रेट मेजरमेंट आएगा, स्ट्रेट मेजरमेंट है, स्ट्रेट मेजरमेंट है, स्ट्रेट मेजरमेंट। देखिए कोड स्ट्रेट मेजरमेंट। सर आर्क लेंथ, सर इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और सीधा खींच दीजिए। देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए एकदम बना रहा हूँ, आर्क बना के तैयार रखिए। देखिए सर आराम से, ये आर्क है सर, देखिए ये आर्क है। देखिए 2 एंड पकड़ा हुआ,
इनिशियल और फाइनल, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट कर दिए, देखो मैं खींच दिया, ये स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट है सर, इसमें 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल होना चाहिए। यही हो गया सर आपका लेंथ। लेंथ पहचानने का तरीका यही है सर। हाइट पहचान रहे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यहाँ एम देते होगे या डी देते होगे, एडी आपका आ गया। एंगल बाइसेक्टर देख लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यहाँ आप ई देते होगे, बी ई। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कि आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे लेंथ के ग्रुप है। जब भी ये वर्ड आ जाए फिजिकल क्वांटिटी का, बराबर लेंथ बराबर लेंथ बराबर लेंथ मान के ही चलोगे, अन्यथा कोई बचाने वाला आपको नहीं होगा। चलें आगे, बहुत सुंदर सर, आगे देखा जाए, एकदम धीरे धीरे चलो, कोई परेशानी नहीं है सर। अब आइए यहाँ के बाद सुनिए, ये सब ऐसे लेंथ हैं, ये सब ऐसे लेंथ हैं मेरे हाथ में है, स्केल से नाप सकते हैं, मीटर से नाप सकते हैं, किलोमीटर से नाप सकते हैं। चेन लगा दीजिए रोड पर, देखिए रोड बनता है और चेन लगा करके सर्वेयर नाप देता है, रोड का पूरा लंबाई नाप देता है। बहुत सुंदर सर, किलोमीटर तक हम मेजरेबल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ सन और अर्थ है, यहाँ अर्थ है सर, सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है। ये डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस, इसको कैसे नापोगे? दुनिया में सबसे लंबी दूरी अगर नापनी हो लेंथ का, तो दोनों समझ लीजिए, एकदम पूछेगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये कोर्स एनसीईआरटी के लिए बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी 100% कवर होगा। एनसीईआरटी सर, लंबी दूरी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेजर करना हो तो 3 बातें अभी याद रखिएगा। एक आएगा एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है साहब, एयू आता है यूनिट। ये क्या है हम नहीं बताऊंगा अभी, केवल लंबाई, आग कान मूंद करके ये लंबाई बोल दिया, लंबाई का यूनिट एल। सेकंड क्या होगा साहब? एल वाई, लाइट ईयर, एल फॉर लाइट, लाइट, वाई फॉर ईयर, लाइट ईयर्स। ये क्या है मैं नहीं बताऊंगा अभी सर, ये लंबाई है सर, लेंथ है, केवल लेंथ लिख दीजिएगा। क्या है बात की बात। थर्ड नंबर आइए सर, थर्ड नंबर क्या है? पारसेक, पारसेक। देखिए पारसेक, PARSEC, पारसेक, सब बताऊंगा। ये क्या है साहब? ये भी लंबाई का यूनिट, इसको भी लंबाई ही मैं नापूंगा। लंबी, लॉन्गेस्ट, बड़ी बड़ी लंबाई, इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आगे देखा जाए। आगे सर, अगर जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, मैं पिछली बार बताया हूँ, माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, ये सब माइक्रो लेवल है, बड़ा बड़ा है। माइक्रो लेवल पर अगर देखना हो, माइक्रो लेवल पर छोटी छोटी बातें, जैसे एटम का साइज, एटम साइज, इलेक्ट्रॉन को आप जिंदगी में देख नहीं सकते बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का साइज समझ गए सर। इन सबों को जिसको देख नहीं सकते, क्वांटम फिजिक्स, जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते, लेकिन समझ नहीं सकते तो किससे लेके समझना है फिर बताइए। हमें अगर वीडियो देखे होंगे तो बता दीजिएगा सर, क्वांटम की दुनिया को कैसे देखेंगे? बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको केमिस्ट्री में समझने में। इतना जान ले, एक एक बच्चे हमारे यहाँ पर कोचिंग संस्थान में अच्छे तरह से समझते हैं कि हमको क्वांटम फिजिक्स का लॉ कैसे लगाना है। सर बच्चे का जन्म हुआ है सर, एक बच्चे का जन्म हुआ है, एक बच्चे दुनिया में आएगा, एक एटम लेके आता है, एक एटम लेता है, जैसे सपोज सोडियम है, एक एटम का जन्म होगा, ये बच्चा नाम रखिएगा, बच्चा। बच्चा क्या लेके आता है सर? आवाज़, आवाज़ को नीचे लिखिए चार्ज। ये कौन बनाता है?
जो भी नंबर है वो बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बनाता है, मैं बता चुका हूँ यहाँ। दूसरा चीज़ क्या लेके आता है सर, मास लेके आता है। कौन बनाता है? वह नंबर जो यहाँ मास नंबर लेके आता है, नीचे चार्ज नंबर लेके आवेगा, यहाँ मास नंबर लेके आवेगा। ये कौन बनाता है सर? ये इलेक्ट्रॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन बनाता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन बनाता है। मैंने क्या बोला सर? सर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया कैसे समझिएगा? तो ये माक्रो है सर, सुन लीजिए, ये माक्रो है, ये माक्रो है, ये माइक्रो है, ये माइक्रो है। हम जब जब दिक्कत में हमारी क्वांटम आएगी फिजिक्स, हम सर मास से हेल्प ले लेंगे, मास से हेल्प ले लेंगे। सुन लीजिए, ये मास फिजिक्स में +1 में पढ़ना है, +1 में पढ़ना है, +1 में। ये चार्ज फिजिक्स में +2 में पढ़ना है साहब, +2 में पढ़ना है। बोलिए मेरे साथ, मास कहाँ पढ़ना है? +1 में पढ़ना है। सिलेबस देख लीजिएगा पूरा। चार्ज कहाँ पढ़ना है फिजिक्स में? +2 में पढ़ना है सर। कैसे हेल्प लेंगे सर? जब जब क्वांटम फिजिक्स की दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन की दिक्कत आएगी, समझदारी मेरी थोड़ी कम हो जाएगी क्वांटम फिजिक्स के प्रति, हम जाएंगे माइक्रो में, बड़े लेवल पर मास के बारे में। मास सब कुछ बता देगा हमको, नीट एंड क्लीन बता देगा, चिंता मत कीजिएगा, नीट एंड क्लीन बता देगा। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक याद रखिएगा जो बता रहा हूँ, इशारे में एकदम याद रखिएगा। सर यहाँ क्या होगा? सोडियम बताया था, यहाँ 11 है सर, या वह इलेक्ट्रॉन का नंबर है जो चार्ज बनाएगा। यहाँ कितना है सर? 23 होता है, या वह मास नंबर है जो मास बनाएगा और बनाएगा। और अभी तक मैं कुछ भी नहीं बताया। एक एटम याद रखिएगा, फुल सिंबल है, सिंबल एटम का याद रखिएगा। यहाँ आपका चार्ज नंबर है, यहाँ चार्ज नंबर है, यहाँ रखिएगा, यहाँ मास नंबर रखिएगा, यहाँ एक रखिएगा एटम। बस इतना ही बात अभी याद रखना। ये फुल सिंबल एटम का है, फुल सिंबल। एटम का सिंबल बताइए क्या होगा सर? नीचे चार्ज होगा, ऊपर मास होगा, और एक दुनिया में हर इंसान एगो आया है, एगो। पृथ्वी कितने हैं? एक। चांद कितने हैं? एक। आकाश कितने हैं? एक। बोलिए सूर्य कितने? एक। सर एक है दुनिया में तो एक ही आते हैं। हम कितनी बार आए? एक बार आए। आप कितनी बार? एक बार आए। जाओगे कब? अकेले जाएंगे। तो एक पर रूल बनाए सर, 2 पर रूल नहीं बनाए। साइंस का लॉ नेचर ने 1 पर बनाया है। चलिए यहाँ तक आ गया। अब आइए यहाँ के बाद क्या मैं बताऊँ, पहले समझ लीजिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। चलिए फिजिकल क्वांटिटी, नंबर और यूनिट आ गया, नंबर और यूनिट आ गया। मैं ज़्यादा तक कहाँ लेंथ पर जा रहा था, लेंथ क्लियर कर दिया। अब आइए लेंथ के बारे में के बाद मैं ये एग्जाम्पल दिया, आगे बहुत कहानी है। अभी कहानियों को नहीं बनाइए ये कि आगे फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बनाया गया। P × Q यानी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कैसे किए, लेंथ × यूनिट में। अब आइए ध्यान से समझिएगा क्या बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ से बनाने जा रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में घुसने जा रहे हो। आपको बता दिया गया कि सर 5 kg बराबर कितना ग्राम हुआ? ग्राम हुआ। ध्यान से, आपने बोला 5000। कभी सोचा बेटा कि 5000 कैसे है? सर जानते हैं 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम। यही तो है सर आपके सिलेबस में। ये कैसे हुआ? आप सीधा 1 kg = 1000 ग्राम बोलते हैं, सीधा 5 kg लेके जाते हैं और सर 5000 ग्राम कर देते हैं। आपने कभी सोचा सर कि 1 kg बराबर 1000 कैसे आया? अगर आप सोचे नहीं हैं तो हमें बता दीजिए अब क्वेश्चन का आंसर। 5 m म्यू जी बराबर कितना? यहाँ कितना होगा? चलिए मैं भर देता हूँ, यहाँ ग्राम भर देता हूँ। कितना आंसर होगा? 10 म्यू n p बराबर
सर m है, कितना m होगा बता सकते हैं आप? नहीं है तो उसी तरह का 5 kg है, रटना शुरू कर दिए 5000 का ग्राम बता दिए थे। आप यहाँ बताइए ना, नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप रटते हो, आप नेचर में नहीं गए हो। फिजिक्स नेचर से आई है। मैं बता चुका हूँ कि फिजिक्स कम्स फ्रॉम थ्योसिस। थ्योसिस मीन्स नेचर। हिंदी में फिजिक्स को भौतिकी कहा गया है। भौतिकी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। आप प्रकृति में गए नहीं, आप जाके फंस गए क्वेश्चन में। क्यों फंसे? क्यों फंसे? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। आपको ये नहीं पता कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। आपको ये नहीं पता 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। आपको ये नहीं पता 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। सर जी जब पता नहीं है तो आप कैसे समझ लेते हैं कि हम साइंस पढ़ेंगे? क्यों रटते हैं आप लोग? ये बताइए। हमें आपसे शिकायत है कि आप क्यों रटते हैं। अगर कोई टीचर पूरे ब्लैक बोर्ड पर, पूरे व्हाइट बोर्ड पर एक यूनिट कन्वर्जन लिख देता है तो आपकी ये हिम्मत नहीं होती है कि आप कमेंट्स करके लिखें कि हमें प्रूफ चाहिए। हम क्यों रटेंगे? आपके सिलेबस 2 साल का है। आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कोई इंसान IAS बनेगा, बड़ी बड़ी ख्वाब लिए हुए हैं। क्या ख्वाब आपको ये रट के पास किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलेगा कि रट के आओ? ये नीट का एग्जाम में जो परेशान है बच्चा, इतने मेडिकल एग्जाम में परेशान है, क्यों परेशान है? क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एजुकेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप कितने योग्य हो उसका टेस्ट। जब उसका टेस्ट है तो क्या आप नीट को रट के पास करोगे? क्या IIT एडवांस आप रट के पास करोगे? क्या बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े इतने इतने इलाज जो हो रहे हैं, क्या रट के पास कर रहा है? रट के कर रहा है? नहीं, आज से कसम खाइए रटना नहीं है। मैं आपको रटने नहीं दूंगा। बस कृपा आपकी ये होनी चाहिए कि वीडियो लगातार देखिए। वीडियो देखिएगा, एक जगह भी आप 1,00,000 2 लाख रुपया देने से बच जाइएगा। सिर्फ वीडियो को लगातार देखिए। एक संस्थान 5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों? किस काम के लिए? क्या एजुकेशन इतना महंगा है कि 5 लाख दे करके हम एजुकेशन लेंगे? नहीं सर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दिया जा रहा है। आप देखें ना क्या मैं बोल रहा हूँ। क्या आपके NCERT के सारे क्वेश्चन हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे हैं? हिलेंगे सर। नीट को भी हिला के आइएगा, आप एडवांस को भी हिला के आइएगा। नहीं पढ़ना है आपको इंजीनियरिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन जीतना चाहते हैं, आपको तो बेसिक दिया जा रहा है ना। आप ज्वाइन करें, आप आएँ और उसके बाद सीखें। चलिए सर, अब इतनी बात बता दी यूनिट कन्वर्जन का। आज के बाद मैं ये बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन होता कैसे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदला कैसे जाता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदला कैसे जाता है। चलिए सेकंड फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, पहला फार्मूला मैंने जो बताया वो रटने के लिए नहीं दिया, मार्केट में गए फार्मूला बना के ले आया। क्योंकि मार्केट में ही नापा जाता है, मार्केट में ही नाप तोल होती है। आप मार्केट चले जाए। सर अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने को यूनिट कन्वर्जन कहा जाता है। बदलना एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे मार्केट गए, 2 फ्रेंड गए आप, एक फ्रेंड बोला बताया कि 5 kg मैंगो दीजिए। देख लीजिए, मैं देखिए सिद्धांत कैसे घुसता है। एक दोस्त ने बताया कि मुझको 5000 ग्राम मैंगो चाहिए, मैंगो चाहिए। ये बड़ा झोला लेके गया, ये 5 मात्रा छोटा झोला लेके गया, बैग लेके गया। बताओ इस सबसे ज़्यादा कौन झोला भराएगा? सबसे ज़्यादा किस झोले में आम ज़्यादा जाएगी? सर ये तो 5 kg बराबर 5000 है, बराबर बराबर जाएगा सर। बहुत ही सुंदर मेरे गुरुदेव
बहुत सुंदर। बराबर कैसे किया, बराबर कैसे किया, बराबर कैसे किया। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी आपका दोनों एक होना चाहिए, दोनों एक। तो पहला कंडीशन बताओ, कहाँ रटने की जरूरत है भैया। जब भी यूनिट कन्वर्जन किया जाएगा, सेम LHS का फिजिकल क्वांटिटी, RHS का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। LHS फिजिकल क्वांटिटी सर मैंगो, RHS फिजिकल क्वांटिटी सर मैंगो, ये एक दोनों बराबर बराबर होना चाहिए, तभी आप यूनिट कन्वर्जन करोगे। ऐसा नहीं कि 5 kg मैंगो का कीमत आप 500 रुपया दे रहे हो, यहाँ पे 5000 ग्राम सोना बोल देना, सोना गोल्ड बोल देना, बस तो हो गया खेल खत्म। यहाँ भी 500 रुपया लेगा क्या भाई साहब, 5000 ग्राम सोना का कीमत 500 रुपया होगा क्या, क्या गलती काम किया सर। यहाँ सोना भर दिया सर, गोल्ड भर दिया सर, फिजिकल क्वांटिटी सर सेम भरिए ना सर, अलग हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपको क्या होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन होना चाहिए। किसी तरह का भी यूनिट कन्वर्जन दुनिया में एडवांस तक का आ जाए, नीट ने पूरी तहलका मचा रखी है इस पर, ये जान ले यूनिट कन्वर्जन पर। लड़के परेशान हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, क्लास सुनिए केवल। हो गया सर पहला कंडीशन। आइए आगे, आगे देखिए, एक एक करके बोलिएगा। फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए तभी लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। सेम बराबर कैसे हुआ सर, कैसे हुआ सर, फार्मूला बताइए। फार्मूला यहाँ से बनाइए, नेचर से फार्मूला बनाइए, मार्केट से फार्मूला बनाइए। सर ये नंबर है, ये यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया सर। सर ये नंबर है, ये यूनिट है ग्राम, ये काट के ले लीजिए, ये काट के लीजिए, बीच में इनटू मार दीजिए। सर ये काट के ले लीजिए, 5 काट के ले लीजिए, और किलोग्राम काट के ले लीजिए। ये सर नंबर और यूनिट हो गया। क्या फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो गया, नंबर और यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो गया। मैंगो, मैंगो बने मास। अब सर यूनिट कन्वर्जन दे रहा हूँ, ये फर्स्ट फ्रेंड ने आपका दिया है, फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट भर न दीजिए सर, फर्स्ट N1 U1 भर दीजिए। सर ये सेकंड फ्रेंड ने दिया हुआ है, सेकंड फ्रेंड ने ऐसा किया है, तो सेकंड भर न दीजिए सर। खत्म सर। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये खूबसूरत फार्मूला अभी मैंने आपको बताया। यह फार्मूला बेटे एक्सपेरिमेंट से आते हैं, टोटली फिजिक्स के जितने भी फार्मूले आते हैं सारे बेटे एक्सपेरिमेंट से आते हैं। ये कभी मत समझो कि हमें रटना है। आप डायरेक्ट किसी भी फार्मूला को बनाना चाहते हो फिजिक्स का, तो आप डायरेक्ट नेचर में जाओ, वहाँ सोचो कि एक आखिर ये फार्मूला आया कैसे। अब एक एग्जाम्पल दूं मैं नेचर का, देखिए। बॉइलिंग पॉइंट आपको कहा गया, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। आप तुरंत चले जाओगे कहाँ, बुक में, रटना शुरू कर दोगे, बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट, दिमाग में रहेगा क्या कि क्या है। एग्जामिनेशन में जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नहीं बेटे, आप बुक में जाना ही नहीं है। सारी चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री की नेचर से आई है, तो आप नेचर में जाओ। नेचर में क्या कहता है, आप तुरंत जाओ ममा के पास। ममा के पास जाने के बाद एक कंटेनर लो, एक पॉट लो, वहां वाटर ले लो। वाटर लिया, एक बर्नर सेट करो यहां, बर्नर सेट किया, यहां से आपने क्या किया, हीट देना शुरू किया। एकदम एक्सपेरिमेंटली सोचो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिया। अब सुनो, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर में टिक लगाओ। ये कैसा टेम्परेचर है, तो आपने धीरे 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 हीट बढ़ाया। हीट बढ़ने से धीरे 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 पानी का टेम्परेचर बढ़ा, पानी थोड़ा बुलबुला बुलबुला छोड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसेबल, सेंस आया पानी को, धीरे 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 बुलबुला छोड़ा, बुलबुला छोड़ा, बुलबुला छोड़ा। देखिए ये वाटर धीरे 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 ऊपर की ओर आना शुरू किया।
ऊपर की ओर आना शुरू किया। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद ऊपर क्या बनेगा, ऊपर उड़ने के बाद क्या बनेगा हमको नहीं पता, गैस बोल दीजिए, नहीं पता तो हम क्या करें सर। लेकिन आपको यहाँ पे क्या होता है, वेपर बोल सकते हो। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर क्या हो जाए, वेपर बन जाए। वेपर बन के क्या करेगा, जल्दी बोलो चलो सर, ये तो उड़ेगा, ये उड़ना शुरू कर दे, उड़ना शुरू कर दे। फिर बोलो कहाँ जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा। किसके पास जाएगा, अपने दोस्त के पास मिलेगा, अपने दोस्त के पास। क्यों कि ये तो वेपर बन गया, वेपर का दोस्त वेपर। वेपर यहाँ इस वेपर को ऊपर में जो वेपर रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में रहते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर, 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बस खत्म। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर अपने अवस्था को खो देता है, समाप्त कर देता है और वो बन जाता है वेपर। वेपर बन करके अपने दोस्त के पास, ऊपर कौन है, ऊपर अपने दोस्त के पास, वैसे वेपर के पास पहुंचता है जिसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, 1 atm है, 1 atm है। कहाँ रटने की जरूरत पड़ी बेटा, बस सीधा बोलो मेरे साथ, सर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर पार्टिकल वेपर बन के 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वेपर हो जाए, पानी का वेपर 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बताइए कहाँ आपको नेचर में पता चला कि ये दिक्कत हो रही है हमको रटने में? नहीं बेटे, कभी मैं नहीं रटाऊंगा, इस बात को आप ख्याल रखिए। चलिए यहाँ तक आ गया, एक नेचर का एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल देना है। देखिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं। मान ले जाए, देखिए बेटा, मान ले जाए, देखिए ये बुक है आपका, ऊपर से गिराइए, ऊपर से गिराइए, देखिए गिरा। बताइए, इतना ईजी बात बता रहा हूँ। देखिए इसको नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींचती है। कहाँ खींच रही है, कहाँ खींच रही है? नहीं खींच रही है बेटा, अभी भी देखो नहीं खींच रही है। तो आपका वजह क्या बना? देखो अब नेचर में घुस गए, नेचर के पास जाइए। नेचर बोलती हैं, पृथ्वी बोलती हैं कि मेरे रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए। आपका तो हैंड आ गया, आपका तो हैंड आ गया। हैंड आ गया तो क्या हुआ कि पृथ्वी तुरंत हट जाती है, वहाँ से तुरंत भाग जाती है। वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी नहीं लगेगा बेटा, पृथ्वी अपना काम करना बंद कर देती है। बोला पृथ्वी बोलती है अपना हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। जैसे मैंने हाथ हटाया बेटा, देखो आवाज़ करेगा। देखो हाथ हटाया, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, देखिए हाथ हटाया, आवाज़ आई। देखिए हाथ हटाया, पृथ्वी फिर आ गई। क्या मैसेज गया आपका? मैसेज गया, नेचर बोलती हैं, पृथ्वी बोलती हैं कि सर हम तभी लगेंगे, तभी हम आपको अब क्या करते हैं, अपने केंद्र की, अपने सेंटर की ओर खींचते हैं, जब रास्ते में कोई नहीं आए। हाथ आया, हम चले गए, हम बाहर चले गए, हमारा कोई रोल नहीं है। आप हाथ हटाइए, देखिए फिर हम आते हैं। यानी मैसेज गया कि पृथ्वी के रास्ते में, पृथ्वी जब अपने केंद्र की ओर खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को, सेंटर की ओर खींचती है, तो पृथ्वी के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए बेटा, कोई पार्टिकल, कोई हर्डल, किसी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए बेटा। ये कहाँ से आया लॉ बेटा? ये लॉ तो आया नेचर से बेटा। ये N1U1 बराबर N2U2 कहाँ से आया बेटा? नेचर से आया, एक्सपेरिमेंट से आया। इसलिए फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर होता है। आप नेचर में ही सारे फार्मूले को आप नेचर में लेके आओ। आज दूसरा फार्मूला बनाया। अब नेक्स्ट आइए, इस फार्मूले से क्या क्या चीज बन सकती हैं लाभ? जल्दी बताइए क्या क्या लाभ हो सकता है? इस फार्मूले को देख करके आप जरा बताइए, क्या इस फार्मूले से आप प्राप्त कर सकते हैं? रटना नहीं है बेटा, मैं रोज इस वीडियो में कम से कम 5 बार बोला हूं कि रटना नहीं है। क्या बच्चे रटने चले जाते हैं और परेशानी में डाल देते हैं अपने आप को कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा बेटा, आप 100% बनेगा। फिजिक्स का एक एक प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम मैं बनवाऊंगा। नीट का आपका चैनल चल रहा है, एडवांस का चैनल चल रहा है, इंजीनियरिंग का चैनल चल रहा है। हर चीज़ें मैं चला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉ से, नेचर के लॉ में जाके सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रॉब्लम बनवा रहा हूँ। चलिए इसको देख करके बताइए। सर N1U1
इक्वल टू N2U2 देखकर 5 टर्म बताइए, ऐसे मेन फैक्टर्स बताइए जिससे न्यूमेरिकल में हम आसानी से घुस सकते हैं। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया? नेचर में जाइए। सर आपने 5 kg मैंगो लिखा था, इक्वल टू 5000 ग्राम मैंगो आया। बताइए, अब तो बता सकते हैं, अब तो बता सकते हैं। हाँ सर, अब बता सकते हैं। क्या? पहली बात है सर, यह फॉर्मूला एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने का है। 1 यूनिट टू एनेदर यूनिट, देखिए U1 टू U2 गया है। एनेदर यूनिट अगर में बदलना हो, चेंज करना हो, तो तुरंत आप फॉर्मूला लगाइएगा N1U1 बराबर N2U2 लगा देंगे। जैसे किलोग्राम से ग्राम बदलना है, एकदम लगा देंगे सर। मीटर से 1 मीटर टू हाउ मच सेंटीमीटर। अब ये 100 मत बोल दीजिएगा, ये मैं प्रूफ करूंगा। 1 किलोमीटर टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर होता है। बट ये प्रूफ करूंगा बेटा, रट के नहीं करना। अगर रट के करना चाहते हो तो हमें बता दो। 1 म्यू एन पी एम बराबर क्या होगा? यहां क्या लिखा जाएगा? यहां क्या लिखा जाएगा बताओ? 5 म्यू पी, मान ले जाए के एम लिखा गया, यहां क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा बताओ? आप तो रट के तैयार हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। रट के तैयार हो, कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। टीचर कुछ ना कुछ बताए होंगे। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, आपका सिलेबस ये नहीं। आपका सिलेबस है कि ये आया कहाँ से, जो भी आप पुट कर रहे हो ये नंबर आया कहाँ से। सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर है, मीटर उठ करके यहाँ चला गया है। 1 सेंटीमीटर है, मीटर उठ के यहाँ चला गया है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका सर? ये मीटर, ये 1C हट गया है, अब मीटर उठ के यहाँ चला आया है। ध्यान से समझोगे, 1C यहाँ रह गया है सर, मीटर उठ के क्वेश्चन में चला गया, मीटर उठ के क्वेश्चन में चला गया। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक दे दिया गया। क्या फिल इन द ब्लैंक, क्या इसमें भरा जाएगा? क्या कारण है कि मीटर उठ करके यहाँ चला आया? क्या कारण है कि मीटर उठ के यहाँ चला आया? क्या कारण है कि मीटर उठ के यहाँ चला आया? क्या है? आपको सारा कुछ आपको N1U1 इक्वल टू N2U2 बता देगा। चलिए पहला देखिए, देख के बताइए। सर ये N1U1 बराबर N2U2 है। ये यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला है। जब भी यूनिट बदलने के लिए कहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा। लगा देंगे। कहाँ से आया? नेचर से आया। चलिए सेकंड, सर मैं देख रहा हूं यहां पे ये नंबर सर छोटा है 5, तो नंबर अगर छोटा हो जाए, जैसे N1 यहां पर है, देखिए N1 5 देख लीजिए, N1 नंबर छोटा हो जाए और यहां देख ले यूनिट बड़ा हो जाता है सर। गजब सर, देखिए नंबर छोटा यूनिट बड़ा। यहां क्या है? इक्वल टू में है सर, इक्वल टू दे दीजिए। नंबर बड़ा सर, नंबर बड़ा, नंबर बड़ा। यूनिट बताइए सर। ग्राम छोटा हो गया, ग्राम छोटा हो गया। क्या देख रहे हैं? नंबर छोटा, यूनिट बड़ा। यहां क्या देख रहे हैं? नंबर बड़ा, यूनिट छोटा। बट रिलेशन क्या है? दोनों का बराबर है। देख लीजिए, मैं बोलने जा रहा हूं नेचर का लॉ। रिलेशन क्या है दोनों का? सर इक्वल में है। तो इक्वल हुआ कैसे? तो आप बोलिए, देखिए रूल बताइए सर। नंबर छोटा, यूनिट बड़ा, बट नंबर बड़ा, यूनिट छोटा, बट दोनों का प्रोडक्ट देखिए इनटू किया जाए। दोनों का प्रोडक्ट N1U1 और N2U2 दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है सर।
कब इक्वल होता है जल्दी बोलिए? इक्वल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं सर। तो क्या फॉर्मूला हुआ जल्दी बोलिए? अगर आपके पास नंबर छोटा यूनिट बड़ा और नंबर बड़ा यूनिट छोटा होता है और आपस में इक्वल का रिलेशन अगर है तो आपस में ये कांस्टेंट बनते हैं, आपस में कांस्टेंट बनते हैं। तो क्या बोलिएगा जल्दी लाओ बोलिए? सर नंबर छोटा यूनिट बड़ा दोनों का प्रोडक्ट बना लिए, नंबर बड़ा यूनिट छोटा दोनों का प्रोडक्ट बना लिए और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो नंबर बड़ा यूनिट छोटा, नंबर देखिए, और नंबर छोटा यूनिट बड़ा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? आपस में इक्वल कर दिया। इस आपस में इक्वल को कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। देखिए इससे एक क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे निकलता है, बोलिए कैसे निकलता है? सर कांस्टेंट को मान लिया मैंने 10। चलिए नंबर u बनाइए, नंबर को 1 कर दिया, छोटा यूनिट बढ़ा दीजिए, कितना? 10। क्यों 10? क्योंकि कांस्टेंट है। तो n1 u1 बराबर कितना हो गया बोलो? 10 ही आ गया। n1 u1। अब की बार क्या करोगे? नंबर को बड़ा कर दो, यूनिट को कर दो छोटा कर दो, छोटा कर दिया, कितना किया? 1। 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10 हो गया। दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हुआ? ये क्या हो गया भैया? ये हो गया n2 u2। क्या फॉर्मूला आया? n1 u1। हाँ, नंबर बड़ा यूनिट छोटा, बट इसका प्रोडक्ट नंबर छोटा यूनिट बड़ा, बट इसका प्रोडक्ट बराबर, इसका प्रोडक्ट आपस में बराबर। आपस में बराबर कर दो, n1 u1 बराबर कितना हो गया? n2 u2। इसी को कहते हैं कांस्टेंट। खत्म। तो आज के बाद क्या करोगे? n1 u1 बराबर n2 u2 अगर हो जाए तो आपस में क्या करोगे? उसको कांस्टेंट मान लोगे। ये 2 टर्म आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बताओ कि आगे क्या और आपके साथ आ सकता है? बोला जरा, बोलिए। सर नंबर छोटा यूनिट बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? नंबर और यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होगा? सर एक छोटा एक बड़ा, या एक बड़ा एक छोटा। आपस में सर रिलेशन तो उल्टा नजर आ रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक बड़ा है छोटा है। यस यस, यहां देखिए रिलेशन। मैं अब रिलेशन लिखने जा रहा हूं। रिलेशन क्या होगा? सर नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होगा सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से ग्राफ निकलेगा। रिलेशन जैसे होता है बेटा, यहां से ग्राफ निकलने जा रहा। ग्राफ सर एक्स वाई का, एक्स और वाई दो अनजान जिंदगी का बीच रिलेशन है सर। ग्राफ निकलने जाएगा। ग्राफ में पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ दे चुका हूँ। इस आपके जो नए आपके मैंने जो निकाला है आपका सिलेबस चैनल, इसमें भी पूरी तरह से मैं ग्राफ आपको क्लियर करूँगा। बट यहाँ बताइए ग्राफ क्या है बेटा? ग्राफ एक रिलेशन है बेटा। किसके बीच में? दो अनजान जिंदगी के बीच में। दो अनजान जिंदगी कौन है? एक्स और वाई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो एक्स यहाँ पर क्या हो गया? हो सकता है एक्स नंबर आ जाए, हो सकता है वाई यहाँ पर यूनिट आ जाए। इस दोनों के बीच में रिलेशन करना होगा। क्या रिलेशन होगा बेटा? नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली को 1 लिखते हैं, अब बाई यू हो गया। या कोई लड़का बोलेगा यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, एकदम सही बात। तो यही तो लिखा है, नंबर इज इनवर्सली 1/u लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? u आपका आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब बताइए यहाँ कितना होगा बेटा? n बराबर करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। सर एकदम सही बात। 1/, कितना हो गया बेटा? n आ गया। n क्या हो गया बेटा? देख लो यहाँ u आ गया बेटा। तो n इंटू यू कितना आ गया? n इंटू यू बराबर c आ गया। सर गजब कर दिया सर आपने। n जब भी आपको देखिए n आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आ गया, कांस्टेंट आ गया, n इंटू यू बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट बेटा। n इंटू यू जहां भी मिले, एक नंबर मिले,
एक कोई अननोन क्वांटिटी x मिले, अब बगल में इनटू यू लिखा हुआ मिले, अब बराबर कांस्टेंट मिले, आंख कान मूंद के बोलिएगा नंबर और यूनिट के बीच में उल्टा रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है, नंबर और यूनिट के बीच में उल्टा रिश्ता है। पहचाने का उल्टा रिश्ता पहचानने का क्या नियम है बोलिए? x और y सर एक दूसरे का उल्टा बना देंगे, x और y एक दूसरे का उल्टा बना देंगे, एक दूसरे का उल्टा बना देंगे, एक दूसरे का उल्टा बना देंगे। देखिए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक दूसरे का ये उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। जैसे ही नंबर और यूनिट दो अनजान क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो अब बराबर कांस्टेंट हो, ये दोनों के बीच में सर उल्टा रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है। उल्टा रिश्ता का पहचान सर x और y, x ये है, y ये है, ये x y इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट आपस में कांस्टेंट होना चाहिए। उल्टा रिश्ता का मतलब सर दो अनजान जिंदगी के बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए, इनटू होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, आपस में कांस्टेंट। उल्टा लिखने का यही तरीका है, उल्टा लिखने का यही तरीका है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया। इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर x ले लेंगे, y ले लेंगे, अनजान जिंदगी क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों को इनटू करके बराबर कांस्टेंट कर देंगे, खत्म। ये क्लास देख लीजिएगा ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनाया जाता है। और फिजिक्स में क्या होगा बेटा? दुनिया में तो यही नेचर है, कोई आदमी आप जैसा बोल रहे हो वैसे दूसरा आदमी बोल रहा, एक आदमी आप जैसा बोल रहे हो उसका उल्टा बोल रहा है। यही दो चीजें तो आपको मिलेंगी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा, खत्म, खत्म हो गया। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेगा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो यहां क्या हुआ बेटा? या आगे क्या बोला? यही चीज आपको दिमाग में रखना है कि सर नंबर और यूनिट आपस में मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे और दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक यहाँ का फिजिकल क्वांटिटी मैंगो है, आगे यहाँ का फिजिकल क्वांटिटी मैंगो, तो आगे भी आप अगर इक्वल रिश्ता बनाना है, ये फिजिकल क्वांटिटी LHS का और ये फिजिकल क्वांटिटी RHS का आपस में बराबर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सर अगर ये फार्मूला लगाना है N1U1 बराबर N2U2, तो LHS का फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू RHS का फिजिकल क्वांटिटी आपको बनाना पड़ेगा। ये कभी भी इस फॉर्मूला में लगाने के वक्त ये मत सोचिएगा कि LHS का फिजिकल क्वांटिटी या मैंगो है, RHS का फिजिकल क्वांटिटी अलग कुछ होगा, नहीं होगा। दोनों का फिजिकल क्वांटिटी आपस में बराबर होगा, इधर भी मैंगो होगा, इधर भी मैंगो होगा। अगर समझ में नहीं आया तो करके देख लीजिए। 5 kg मार्केट में गए मैंगो लेने, या 5000 ग्राम क्या गोल्ड मिलेगा, सोना मिलेगा? 5 kg मैंगो का कीमत आपने दिया है 500 रुपीज़, क्या ये 5000 ग्राम गोल्ड का कीमत भी 500 रुपीज़ ही होगा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या रूल बना? रूल बना कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी, सुनिए, का यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो LHS का फिजिकल क्वांटिटी RHS का फिजिकल क्वांटिटी बराबर लेना पड़ेगा। जी जी देख लीजिए, 1 मीटर किसको नापते हैं? लेंथ को नापते हैं। हाउ मच कितना होगा? सेंटीमीटर किसको नापते हैं? लेंथ को नापते हैं। तो यहां भी लेंथ होगा, यहां भी लेंथ होगा। जी जी अब समझ में आ गया। देख लीजिए, मान लिया जाए मास नापते हैं, इधर भी मास होगा, इधर भी मास होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में दिमाग में लेके चलिएगा, यूनिट कन्वर्जन तभी संभव है जब LHS का फिजिकल क्वांटिटी RHS का फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या हो? इक्वल होना चाहिए। तो अब ग्राफ बेटा हम इसमें नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय आपका निकल चुका। अब ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले ग्राफ जाऊंगा, N1U1 और E2 के बीच में क्या ग्राफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या ग्राफ होता है। ठीक। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल जाएगा, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। पहले NCERT में चले जाएंगे, वहाँ बताएंगे। सबसे बड़ी बात जो नेक्स्ट वीडियो में होंगी वो होंगी, आप यूनिट कन्वर्जन का प्रूफ हमको चाहिए।
1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कैसे हुआ? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ कैसे? तो यूनिट कन्वर्जन का प्रूफ चाहिए, यूनिट कन्वर्जन का प्रूफ चाहिए सर। कैसे बनता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर कैसे बनता है? 100 ही क्यों हुआ, 10 क्यों नहीं हुआ, 1/10 क्यों नहीं हुआ, 1/1000 क्यों नहीं हुआ? ये सब चीज़ों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के बुक से, अगर आपको बनाना ही है तो ज़रा बना करके रखिएगा, बन जाए तो मैं समझूंगा कि आपके पास ग्रेट नॉलेज है। देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच पिकोमीटर, कितना होगा? 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच नैनोग्राम। 1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मच लीटर, हाउ मच डेसीमीटर का होल क्यूब। अगर हमसे पूछेगा तो मैं सीसी भी बोल दूंगा, हाउ मच सेंटीमीटर सीएम का होल क्यूब। सीएम को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होल क्यूब को यही कहा जाएगा। सर ये सीसी है सर, क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक माने 3, ये सेंटीमीटर है सर, क्यूबिक सेंटीमीटर है सर, क्यूबिक माने 3, ये सेंटीमीटर है। क्या 3 टर्म में सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई नहीं किया गया है जी? ये सीसी कहलाता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। ये भी पूछा जा सकता है। आप सोच के देखिएगा कि सर 5 kg इक्वल टू 5000 है, ये यहाँ ग्राम आ गया, यहाँ किलोग्राम है, ये ग्राम उठ के चला गया, तो ये किलो क्या है सर? किलो क्या है? हल्का सा हिंट्स दे देता हूँ आगे के वीडियो के लिए। सर पहली बात 5 kg है क्या सर? सर 5 kg अभी आपने बोला कि मैंगो को तोलवाया, ये तो 5 kg जैसे बोलोगे मार्केट में मैंगो दे देगा क्योंकि मैंगो डिमांड है। सर इधर भी तो मैंगो होगा, फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, एकदम सही बात। 5 मैंगो क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी। क्या करने गए हो? मेजरमेंट करवाने के लिए गए हो। मेजरमेंट करवाने में क्या बोलते हो सर? नंबर और यूनिट बोलते हैं। नंबर यूनिट को क्या करते हो? नंबर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ सर, गजब। तो इसको यहाँ डालिए ना सर। ये तो लास्ट वाला क्या है? यूनिट है। बगल में क्या है? इनटू है। रेस्ट बचा हुआ जो पार्ट है बेटा, बचा हुआ जो पार्ट है ये यूनिट नहीं है सर, नंबर है। सर जब भी आप तौलवाने जाइएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तो नंबर और यूनिट बोलना ही पड़ेगा। एकदम नंबर यूनिट बोल दिया, लास्ट में जो यूनिट है उस चेंज नहीं होता। तराजू में जो रखे हो यूनिट नापने वाला स्टैंडर्ड वो चेंज नहीं होता, तो सर ये चेंज लास्ट वाला चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ लास्ट वाला चेंज नहीं हुआ, ये उठ के यहाँ चला गया। सर यूनिट तो पहचान लिया, लास्ट में चेंज नहीं होगा। पीछे इसके बाद क्या लिखा हुआ? यूनिट के पहले क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो सर पीछे वाला ग्राम के बाद यूनिट के बाद जो भी लिखा मिलेगा वो नंबर मिलेगा, यूनिट के बाद जो भी लिखा हुआ मिलेगा नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो सर ये नंबर है, सर के भी नंबर है, इसका मतलब सर 5K ये नंबर हो गया सर, और G जो हो गया सर ये यूनिट हो गया सर। ये दोनों को क्या हुआ देखो, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर सर, यानी लास्ट वाला बोल दो मेरे साथ, लास्ट वाला सर चेंज नहीं होता, लास्ट वाला यूनिट होता है। खत्म कर दीजिए, यूनिट के बगल में जितना भी लिखा हुआ मिलेगा सर वो नंबर होगा, सबको नंबर में डाल दीजिए। 5 के नंबर हो गया। यहाँ बोला जाए सर लास्ट वाला यूनिट है, चेंज नहीं होता,
बगल में जितना भी लिखा हुआ है सर ये क्या है, नंबर है, काम खत्म। नंबर है, यूनिट के बीच में क्या रिश्ता है सर, इंटू का इंटू का इंटू का इंटू का रिश्ता, इंटू कर दीजिएगा। यहाँ भी नंबर 5 के है, ग्राम के बीच में क्या रिश्ता है, इंटू का रिश्ता है। बहुत सुंदर सर, जल्दी यहाँ से दिमाग में ठोस कीजिए। आगे आगे बोला जाए, आगे बोला जाए, जल्दी बोलो, सिंपल सिंपल बात बोलोगे। सर 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, लास्ट वाला चेंज मत करना, मीटर हो जाएगा। बताइए यहाँ क्या लिखते हो, 1000 लिखते हो, कैसे होगा प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये होता कैसे है बोला जाए, पहले सेट करो। सर लास्ट वाला चेंज नहीं होता, यूनिट है, लास्ट वाला चेंज नहीं होता, यूनिट है, LHS RHS में चला जाएगा, ख़त्म। यूनिट के बगल में क्या होता है सर, ये नंबर होता है, नंबर ले लीजिए। यहाँ नंबर क्या होगा, काट लीजिए काट लीजिए काट लीजिए, नंबर क्या होगा 1 km आ गया, खत्म। 1 किलो 1 किलो 1 किलो, ये नंबर हो गया साहब, नंबर। यूनिट मीटर हो गया। यहाँ बताओ ये यूनिट हो गया, इसके बगल में क्या है सर, ये नंबर हो जाएगा। नंबर कितना हुआ सर, यहाँ 1000 हो जाएगा। दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, इंटू का रिश्ता, एकदम इंटू दिया हुआ है, खत्म सर। आगे बोला जाए, आगे हटाइए इसको। अब आपको आगे पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 मिलेगा, M मिलेगा, N मिलेगा। नहीं है तो नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है सर, अभी बताया आपने, ये लास्ट है, ये अंतिम है, ये अंतिम यहाँ उतार दो, खत्म। सर ये तो यूनिट हो गया, ये भी यूनिट हो गया। बगल में क्या रहता है सर, नंबर। तो सर नंबर, दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, इंटू का, एकदम इंटू है यहाँ। सर नंबर निकाल के बाहर कर लीजिए सर, 5M आ गया, 5M आ गया, ये नंबर है। पहले ये तो पहचानिए कि कहना क्या चाह रहा सर, ये नंबर है। आगे बताइए सर, यहाँ बदलने के लिए कह रहा है, बदलने के लिए नंबर आपको आता नहीं है, यहाँ आने के लिए आपको क्लास चाहिए। कैसे यहाँ नंबर भरेंगे, यहाँ तो भर दिया एकदम रट करके, एकदम रट करके दिमाग को खराब किए हुए हो। सर 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 5 kg बराबर 5000 ग्राम, रट के बराबर किए हुए। नहीं सर, यहाँ क्यों फंसा इसलिए कि आपको ये पता नहीं कि कैपिटल M का नंबर है, ये नंबर 5 तो पता है, कैपिटल M कितने नंबर का है, कितने नंबर का है, कितने नंबर का है, नहीं पता होगा। इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट में जाना होगा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे बदला जाता है। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन और बोलिए, अब की बार आप बोलिएगा, लास्ट कर रहा हूं इसका। सर यहाँ 6 आ जाए, यहाँ सर G आ जाए, यहाँ M आ जाए, यहाँ N आ जाए, बराबर कितना। अब भरिए मेरे साथ। सर अंतिम वाला यूनिट होता है, चेंज मत कीजिए, हटाइए, बराबर के इधर LHS और RHS बराबर कर दीजिए। क्लियर, एकदम। ये क्या है, यूनिट, यहाँ भी है यूनिट, यहाँ भरने के लिए कहेगा। क्या भरने के लिए कहेगा सर, यूनिट के बगल में सर नंबर होता है, नंबर भरने के लिए कह रहा है। नंबर कहाँ से लाओगे सर, आप बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में, ये नंबर बनता कैसे, यूनिट कन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये नंबर बन जाता है, कैसे ये नंबर बन जाता है। चलिए यहाँ बोलिए, ये सर यूनिट है, इसके बगल में जितना भी है, ये क्या है, नंबर है। सर नंबर कौन कौन है, जल्दी बोलिए सर। 6 तो पहचान रहे हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ये नंबर कितना होगा, G कितना होगा, नंबर 1G बराबर कितना होता है, नहीं पता सर। G का नाम क्या है, नहीं पता सर। 1M बराबर कितना होता है, नहीं पता। कैपिटल M है, याद रखना, कैपिटल M है, कितना होगा नंबर। सर यूनिट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपके यूनिट कन्वर्जन में जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक क्वेश्चन और दिए जाता हूँ सर, A म्यू M है, यहाँ क्या है, एकदम याद रखिएगा, यहाँ भी M है। अब आपका दिमाग हो जाएगा गड़बड़, एकदम गड़बड़। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, रट लिया है। सर कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट वाला चेंज नहीं होता, हमें नहीं पता क्या है। चलिए ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। आगे सर ये यूनिट है, आगे जो भी होगा नंबर भरेंगे, जो कि हमें पता नहीं। टेबल बताइएगा, कॉन्सेप्ट बताइएगा तो बन जाएगा। तो नंबर व्हाट है यहाँ। चलिए यहाँ भी यूनिट होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो बगल में क्या होगा, इनटू में सारे नंबर हैं सर, सारे नंबर हैं। तो कितना नंबर है यहाँ, n बराबर सर एक तो पता है। ये म्यू क्या है, म्यू नंबर है सर, कितना नंबर, 1 म्यू बराबर कितना होता है, हमें नहीं पता। यही सीखना है आपको।
अगले वीडियो में। सर m क्या है यहाँ, सर ये नंबर है, ये कन्फर्म है, ये नंबर है, ये यूनिट है, ये नंबर है, ये यूनिट है, यूनिट है। तो इसका मतलब ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर। तो m कितना होगा नंबर, स्मॉल m। यहाँ कैपिटल M था, यहाँ स्मॉल m है। यही सब ब्यूटी आपके इस चैनल में मिलेगा जो कि आपको बदलना है। आप सोच के देखो, अगर यूनिट ही गड़बड़ हो जाए तो आगे कौन सा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हो बताओ। सारे चैप्टर में यूनिट है, तो यहां से ये चैप्टर आपको कमांड करके जाएगा कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब आप सोच सकते हो कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये यूनिट और ये यूनिट सेम होता है, ऐसा क्यों होता है, रीजनिंग बनो, क्यों होता है। सर अभी आपने बताया ये मीटर है जो यूनिट है, इसके बगल में नंबर होता है, सब नंबर है सर, सब 1 के नंबर है, यूनिट नहीं है। सर n और u अगर कर देते हैं मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है सर, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो जाता है। सर n और u अगर कर देते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपका क्या होता है, मेजरमेंट हो जाता है। और इक्वल का रिश्ता अगर है तो LHS का फिजिकल क्वांटिटी, RHS का फिजिकल क्वांटिटी आपस में बराबर होता है। बताइए इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है। सर यही तो नापता है, यूनिट को देख के तो नापता है। मीटर सर लंबाई है, यहाँ भी क्या होगा, मीटर क्या है, लंबाई है। तो सर बताइए लंबाई चेंज कैसे हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी को आपका कंडीशन है कि फिजिकल क्वांटिटी आपस में बराबर होगा। तो जब ये बराबर है फिजिकल क्वांटिटी, तो ये लास्ट में यूनिट नापने वाला है, यूनिट नापने वाला ये भी चेंज होगा सर, ये भी चेंज होगा सर, ये भी चेंज होगा। कसम खा लो यूनिट चेंज, यूनिट यहाँ से यहाँ तक चेंज नहीं होते। क्या चेंज होंगे, नंबर चेंज होते हैं, नंबर चेंज होते हैं, नंबर चेंज होते हैं। नंबर चेंज हो जाएगा काम खत्म। ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। ये जो मीटर लास्ट में है, ये जो मीटर लास्ट में है वो चेंज नहीं होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी LHS का, ये फिजिकल क्वांटिटी LHS का चेंज नहीं होगा। ये यूनिट यहाँ का वही उठ के जाएगा, ये यूनिट यहाँ वही उठ के जाएगा। ये m अभी हमको नहीं पता, ये उठ के यहाँ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको ये जैसे दे दिया, आपको देख लीजिए 6gm, कुछ नहीं करना, ये यूनिट उठा करके यहाँ रख दीजिएगा, ये बराबर हो गया सर। अगर सर ये दिया हुआ m है, यहाँ पर लास्ट में n है, हटा दिया गया है, ये लास्ट में n है सर, ये n आपको लिख दिया जाए, ये यूनिट हो गया, बगल में क्या हो गया, नंबर। ये नंबर आपको भरना है कि क्या नंबर होगा, यही भरना है सर, यही भरना है। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे करके। मन नहीं मानता है सर, क्योंकि बच्चे को बहुत ही परेशानी है। यहाँ बोल दिया सर 1, यहाँ बोल दिया G, यहां बोल दिया P, यहां बोल दिया कितना, क्या भरोगे जल्दी बोलो। सर ये चेंज नहीं होता सर, ये फिजिकल क्वांटिटी LHS का, फिजिकल क्वांटिटी LS का चेंज नहीं होगा सर। ये यूनिट है, ये भी यूनिट है सर। इसके बगल में जो भरने के लिए कहा गया वो नंबर है। यहाँ सर यहाँ पर भी U है, तो इसके बगल में जो लिखा हुआ है नंबर है। ये नंबर सर 1 और G है। G हमको पता नहीं है सर क्या है, ना नाम पता है, ना आपको क्या है नंबर पता है। लेकिन ये तो पता चल गया कि लास्ट वाला यूनिट है, उसके बगल में जितना भी लिखा हुआ है, लास्ट वाला यूनिट है, इसके बगल में जितना भी लिखा हुआ है सब नंबर है। आज इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करके जा रहा हो कि लास्ट वाला बोलो यूनिट, इसके बगल में जितना भी गुना है वो क्या है, नंबर। ये लास्ट यहाँ उतार दो, ये क्या होगा, यूनिट। इसके बगल में क्या भरने के लिए कह रहा है, नंबर। नंबर कहाँ से आएगा सर, सर कॉन्सेप्ट से जाएगा कि एक नंबर से दूसरे नंबर में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्जन का अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चलिए चले हम अब, ठीक, ओके।